आईजीएल लिमिटेड। अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर आईजीएल लिमिटेड का शेयर है तो आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आता है क्या करना क्या है आईजीएल लिमिटेड शेयर को लेकर रिसेंट कंडीशन में, क्योंकि एक टाइम ऐसा था ये पर्टिकुलर शेयर 570 में ट्रेड करता था, रिसेंट कंडीशन में ये 340 में आपको मिल रहा है। तो वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे एमडी का बयान। तो रिसेंटली कंपनी का एमडी एके जाना ने कंपनी का फ्यूचर प्लान के बारे में कुछ डिस्कस किया है। तो वीडियो देखने के बाद आपको डिसीजन लेने में सुविधा होगा कंपनी के साथ आपको करना क्या है, ऐड करना है, होल्ड करना है या आपको बेच देना चाहिए। तो वीडियो के अंदर सबसे पहले जानेंगे कंपनी का फ्यूचर प्लान के बारे में, उसके बाद सीएनजी रिलेटेड कंपनी का जो ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है उसके बारे में, और कंपनी का मार्जिन स्टेबिलिटी के बारे में भी हम लोग जानेंगे जो मेन कंसर्न दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं। is around 14,000 for the CNG vehicle every month coming out. In the last quarter it was 10,000 and I am expecting in this quarter 3 it will reach up to 18,000 to 20,000 if I am able to maintain this pricing. तो यहाँ पे सीएनजी ग्रोथ को लेके एमडी का मानना है कि जो पहले 10,000 गाड़ियाँ पर मंथ यहाँ पे कन्वर्जन होता था वो रिसेंट कंडीशन में 14,000 तक पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये जो अमाउंट है ये फ्यूचर में 18 to 20,000 तक पहुँचते हुए आपको देखने को मिलेगा, वो भी बहुत जल्दी। तो ये जो ग्रोथ है ये मार्केट के अंदर हो रहा है, इसका फायदा आईजीएल लिमिटेड शेयर को मिलेगा और आगे आने वाले कुछ क्वार्टर के अंदर ही इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। So is it fair to expect, Mr. Jana, that the EBITDA per SCM will be able to be steady between that 7.5 to 8 rupee mark? I'm very much comfortable to do so, and 7.5 to 8 EBITDA per SCM will be able to achieve that. तो यहाँ पे एमडी का ये भी कहना है EBITDA परसेंट को लेके जो 7.5 से लेके 8 का जो एक कैटेगरी है जो बैलेंस है यहाँ पे मेंटेन करते हुए आपको देखने को मिल सकेगा। तो यहाँ पे कोई भी गिरावट कंपनी को या एमडी को दिखाई नहीं दे रहे हैं। Break down the revenue performance of this quarter for us in terms of volumes. What was the growth like for CNG as well as PNG, etc., and what was the realization growth, given that you have taken some price hikes as well? You see if you see that the overall growth is around 22%. Volume growth is there. Out of which the 26% from the CNG sector, which is basically our main business on that, and the PNG which has witnessed around 14%. But the fact is that the CNG growth, if you see that the sequential growth is around 6%, and if that is coming out, probably for this particular the next quarter, the quarter 4 quarter, will be able to maintain more than even that as the conversions are going and with the incremental way. So I am very much hopeful, and at the end of this particular year, we will be able to achieve what target we have. तो यहाँ पे रिसेंट कंडीशन में कंपनी का ग्रोथ के बारे में बात करें तो सीएनजी के अंदर वॉल्यूम के हिसाब से यहाँ पे 26% की ग्रोथ यहाँ पे दिखा चुके हैं। अभी पीएनजी की बात करें तो वहाँ पे 14% का ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है, और सिक्वेंशियल ग्रोथ की बात करें सीएनजी के अंदर वो भी 6% के आसपास आपको दिखाई दे रहा है। तो एक अच्छा ग्रोथ माना जा रहा है। इवन फ्यूचर के अंदर भी ये जो ग्रोथ है ये जारी रह सकता है, ये एमडी का कहना है। Subscribe now and press the bell icon. Just to further that point, Mr. Chana, analysts are now expecting that the volume growth can be anywhere between 18 to 22% in the next 3 to 4 years. Would you concur with the view? तो यहाँ पे मिस्टर जाना को पूछा गया कि एनालिस्ट के अनुसार 18 to 20% वॉल्यूम ग्रोथ आगे आने वाले 3 या 4 साल के अंदर यहाँ पे जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्या ये अचीवेबल है या नहीं है। तो चलिए जानते हैं मिस्टर जाना को इसको लेके क्या कहना है। Anybody is now people are happily converting to the CNG vehicle as because the CNG availability pan India is now increasing. Number one, number two, if you see that that Maruti and Hyundai, they were the premier for coming out for the conversion fast. Now looking into their growth, and all other manufacturers like Tata, they have also started.
and even the new manufacturer Kia, they are also planning to come out. So all the manufacturers, they are planning to come for the CNG vehicle, and those who are already there in the CNG, they are increasing the more number of variants are coming on CNG. So I am very much hopeful. If you see the progress every year on year growth, it's around 50% growth is there. And this year we are expecting around 250,000 vehicles to be there on CNG, and as against the last year it was 170,000. तो यहाँ पे मिस्टर जाना का जो IGL का MD है उसका कहना है जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 18 to 20% पॉसिबल है। इसके पीछे का दो रीज़न यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले जो नया कार यहाँ पे लॉन्च हो रहा है, टाटा का बोलिए, मारुति का बोलिए, तो CNG रिलेटेड बहुत सारा कार मार्केट के अंदर लॉन्च हो रहे हैं, तो ये एक बूस्ट देगा कंपनी को। साथ ही साथ जो कन्वर्सन रेशियो है, जो स्पेशली CNG का कन्वर्सन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो पहले 10,000 हुआ करता था, फ्यूचर में वो 20,000 भी यहाँ पे जा सकते हैं। तो ये दो जो ट्रिगर पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसके चलते ये टारगेट अचीव हो सकता है। साथ ही साथ जो फ्यूल प्राइस है वो कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है फ्यूचर में। तो जो फ्यूल प्राइस को लेके मिस्टर जाना को पूछा गया, क्या जो फ्यूचर में फ्यूल प्राइस इंक्रीज होता है, गैस का प्राइस इंक्रीज होता है, तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे? तो वो रिलेटेड सवाल में मिस्टर जाना क्या कहते हैं वो भी देख लीजिए। Would you be able to pass on all that through price hikes to the customers? You're confident about that? We are expecting around $2, near about $2 will be increased, and each dollar will have an impact around 4 to 4.5 rupees basically. So it would be around 8 to $10 rupees per kg we are supposed to increase. And this is basically the CNG business runs on your arbitrage between the alternative fuel, and as you see that the prices for diesel and petrol is going up, so people would be concerned about that, what is the percentage benefit they are getting out of the CNG vehicle. So I am hopeful that 50% margin will be able to maintain even if I increase the 10 rupees per kg in future. This is the robust pricing. तो यहाँ पे IGL लिमिटेड का CEO मिस्टर AK जाना को सवाल पूछा गया कि IGL लिमिटेड का फ्यूचर प्लान यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का बारे में क्या क्या सोचना है, क्या गोल रख के ये कंपनी फ्यूचर में चल रहा है, तो उसके बदले में क्या कहा AK जाना ने वो जान लीजिए। Expanding the gas distribution business beyond Delhi now, as well as you were looking at expanding the stations for CNG as well. What's the plan with respect to capex going forward? We have a expansion plan for organic as well as inorganic. So the new GAs, wherever we are now, we started getting the gas through our physical pipeline. So far, all the GAs started getting the revenue. I can happy to tell you that 100% increase has taken place in this particular quarter from my new GAs, and that time we were using to the virtual pipeline. Now almost all the GAs have been connected with the physical pipeline, so I have been getting the gas at cheaper price at the GAs, and the business are going up, and number of CNG stations what we are planning to have every year more than 150 CNG stations will be there for around 500 crores we are and domestic connections we are planning every year. More than 4 lakh connections will be connecting domestic connections. For that, around 2,500 crores already we have placed the order. Then the second one is your that IC industrial and commercial customers. Every year we will be targeting around 100. तो यहाँ पे IGL लिमिटेड का जो MD AK जाना का कहना है कि शॉर्ट टर्म गोल के हिसाब से कंपनी को इस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पे ईयरली 100 से लेके 150 CNG स्टेशन हर ईयर कंपनी यहाँ पे खोलने वाला है, जहाँ पे 500 करोड़ तक निवेश कर सकता है कंपनी हर ईयर। साथ ही साथ PNG को लेके बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव कंपनी दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे 2500 करोड़ हर ईयर यहाँ पे निवेश करने वाला है। तो करीब करीब 4 लाख कनेक्शन हर ईयर कंपनी को अचीव हो सकता है, ये MD का कहना है। उसी के साथ यहाँ पे इंडस्ट्रियल जो कनेक्शन है वो 1000 कस्टमर नया एक्विजिशन कर सकते हैं पर ईयर, ये भी कंपनी का शॉर्ट टर्म गोल के अंदर दिखाई दे रहे थे।
तो यहाँ बहुत बड़ा एक गोल शॉर्ट टर्म के हिसाब से मिस्टर AK जना के द्वारा बताया गया है, जो IGL को फ्यूचर के अंदर स्टेबिलिटी दिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों ने IGL लिमिटेड के अंदर जो शॉर्ट टर्म गोल है, शॉर्ट टर्म कैपेक्स है, उसके बारे में आप लोगों ने जान चुके होंगे। अभी बात करते हैं IGL लिमिटेड का जो लॉन्ग टर्म विजन है, जो फ्यूचर को लेके देख रहे हैं, आज से 10 साल बाद कंपनी जो सोच रहे हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं, जहां पे ऑलरेडी कंपनी यहां पे काम काज चालू भी कर चुके हैं। तो इसके बारे में आप बहुत पॉजिटिव रह सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं MD के द्वारा। And the second thing is also we are planning to go aggressively on EV charging for 2-wheeler and 3-wheeler. At the same time, for the hydrogen also we have a massive plan for hydrogen, so that it can be blended or whenever the hydrogen vehicle will be coming, so we can start with that. So these are the plan, and I can tell you around every year 3,000 crores we have a plan for investing every year basically for new business, including the OPEX also. तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म विजन के चलते यहाँ पे जो कंपनी का गोल है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरी रिलेटेड यहाँ पे कुछ काम करना। जो स्वैपिंग पॉलिसी है उसको कंपनी यहाँ पे ऑलरेडी एक्वायर कर चुके हैं। 50 से भी ज़्यादा जो इसका जो स्टेशन है वहाँ पे ये कामकाज ऑलरेडी चालू भी हो चुका है। साथ ही साथ कंपनी हाइड्रोजन को लेके भी बहुत पॉजिटिव है। फ्यूचर में इसको पता है कि हाइड्रोजन के साथ यहाँ कामकाज बहुत आगे जाएगा। तो गेल के साथ ये IGL कंपनी यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसके थ्रू कंपनी फ्यूचर में हाइड्रोजन के अंदर कामकाज करेगा। आपको पता होगा यहाँ पे जो कंपनी का प्रोमोटर्स है वो गेल एक बहुत बड़ा प्रोमोटर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसी के साथ ये हाइड्रोजन रिलेटेड कामकाज कर रहे हैं। साथ ही साथ कंपनी का ये भी विजन है जो फ्यूचर में हर साल कंपनी 3000 करोड़ इन्वेस्ट कर सकते हैं कंपनी को एक्सपेंशन के लिए। तो अच्छा खासा पैसा कंपनी यहाँ पे इन्फ्यूज कर रहे हैं कंपनी के अंदर, अपना जो फ्यूचर ग्रोथ को देखते हुए, अपना एक्सपेंशन को देखते हुए। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी न्यूज़ MD के द्वारा दिखाई दे रहे हैं। तो फ्यूचर में IGL कंपनी के अंदर एक अच्छा स्टेबिलिटी आप देख पाएंगे, ऐसा आशा किया जा सकता है। तो आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.